नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोलेचंद शो में आचार्य अश्वनी पंडित जी के साथ। नमस्कार सर, स्वागत है आपका भोलेचंद शो में। जीवन परिचय को लेकर बात करना चाहेंगे। तो बेसिक पढ़ाई मेरी अध्यात्म से जुड़कर की। हम जहाँ रहे वह गुरुकुल रहा। आज के बच्चों को संस्कार की आवश्यकता है। धर्म और अध्यात्म दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं हम? धर्म बाह्य कर्म है, अध्यात्म आत्म कर्म है। मैं क्यों हूँ, किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आया, आत्मा क्या है, शुरू से प्रारंभ करते हैं कि हम धर्म के नाम से किसी पर ऊपर तलवार चलाएं। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें मोक्ष की चर्चा है। अपने आप में एक गीता तो इतना विस्तृत ग्रंथ है, तो भी जो है उसका पार नहीं पा पाए। भगवान ने स्वयं बोला है, भगवान ने तो हमको हमारे कर्मों पर छोड़ दिया। जो सतमार्ग पे चलते हैं उनकी लाइफ कांटों भरी रहती है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार लिखा हुआ। लेकिन आप अच्छा करोगे तो आपको परखने के लिए भगवान निश्चित रूप से परीक्षा लेंगे। पूजा पाठ के बारे में भी हमें कुछ समझाइए कि 24 प्रकार के नरकों में इनको जो है तपाया जाता है। मन की शांति बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। यदि हम किसी की खुशी, हम लोग भगवान से हाथ जोड़े, तो गलती तो हो गई, आ गया हूँ, वापस नहीं हो पा रहा हूँ, अब पता नहीं मेरा मन क्यों धसा चला जा रहा है यहाँ पर। आप समझो, आप जानो, यदि आप निकाल सकते तो निकालो, नहीं तो मैं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोलेचंद शो में। दोस्तों, धर्म, अध्यात्म और श्रीमद् भागवत गीता के पवित्र श्लोकों के माध्यम से आज हम जीवन के उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे जो मन को शांति, बुद्धि को सही दिशा और आत्मा को प्रकाश देती है। गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। आइए आज हम इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत एक सकारात्मक मन और खुले हृदय के साथ करते हैं। जी हाँ, आज हम बैठे हैं आचार्य अश्वनी पंडित जी के साथ, जो लगातार इस क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों की भविष्य भी संवारने का काम कर रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका भोलेचंद शो में। सर, हम देख रहे हैं कि इतने सालों से आप सब लोगों को सेवाएं दे रहे हैं और धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपकी हम जीवन शैली, जीवन परिचय को लेकर बात करना चाहेंगे। कैसा क्या रहा सफर अभी तक का? जीवन सफर में तो ऐसा रहा कि जब मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था जी, तो बेसिक पढ़ाई मेरी अध्यात्म से जुड़कर के ही हुई। अच्छा। हमने हमने संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई करी जी, वेद वेदांतों का अध्ययन किया, और फिर उसके बाद में शास्त्री, जो आज की डेट में पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, जी, और एमए जो आचार्य के रूप में जो आप लोग हमें जानते हैं, आचार्य जी हैं करके, तो जी, जो आचार्य की पदवी है वो एक पोस्ट ग्रेजुएट के हिसाब से रहती है। जी, तो उसमें से हमको जो है, हमने शुरू से ही आध्यात्म में रह करके और उस शिक्षा को ग्रहण किया। साथ ही हम जहाँ रहे वह गुरुकुल रहा। जी, गुरुकुल में गुरुजनों की सेवा, गौ सेवा, भगवान की सेवा, तो एक ऑटोमेटिक जो हम लोगों को संस्कार मिलना चाहिए, जो आज के बच्चों को संस्कार की आवश्यकता है, ये भगवत कृपा से वहीं से हमको प्राप्त हुई। अच्छा। और गुरुजनों का कुछ ऐसा आशीर्वाद रहा जी, कि हम लोग निरंतर उन कार्यों में आगे बढ़ते चले गए। साथ के कई विद्यार्थी हमारे साथ के रहे। आज कोई लेक्चरर है, तो कोई पुलिस में है, तो कोई कलेक्ट्रेट में है। अनेक प्रकार की जिसकी जो चॉइस होती है वो वहाँ पर तो जाता गया। लेकिन गुरुजनों का कुछ ऐसा आशीर्वाद था, भगवान का कुछ ऐसा आशीर्वाद था कि हमको जो है, उन्होंने जो है आध्यात्म की तरफ ही अग्रसर किया। मन भी वहीं लगा। जी, तो एक वो है ना कि जहाँ मन लगता है मनुष्य वहीं जाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं उसी तरफ लुढ़कता हुआ चला गया, जी, और आध्यात्म में ही मेरा मन रख गया। अच्छा, धर्म और अध्यात्म दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं हम चीजों को? धर्म एक ऐसी चीज है कि जैसे धर्म और आध्यात्म, जी, धर्म बाह्य कर्म है और आध्यात्म आत्म कर्म है। धर्म में हम पूजा पाठ कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं, और आध्यात्म में हम अपने तरफ से अपने लिए आत्मचिंतन करते हुए, मैं क्यों हूँ, किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आया, आत्मा क्या है, आत्मा का चिंतन, सत्य की खोज, ये आध्यात्म है। अच्छा। और जो धर्म है, धर्म तो एक ऐसी चीज है कि हम लोग धर्म को किसी दिशा पर लेकर के चले जाएं।
हमको धर्म प्राप्त होगा। बिल्कुल शुरू से प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल हम माँ बाप के पेट में आए, जी। पेट से जब हम पैदा होते हैं तो हमारा माता पिता के प्रति धर्म हो जाता है। जब हम लोग थोड़ा सा बड़े हुए, स्कूल में आ गए, तो गुरुजनों के प्रति हमारा धर्म, गुरु ने हमको क्या दिया, हम गुरु को क्या दें, ये धर्म के अनुकूल रहता है। थोड़ा सा और जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग जॉब इत्यादि करते हैं, नौकरी करने लगते हैं, तो हमारा कर्मचारी, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, उनके प्रति हमारा क्या धर्म बनता है, उस पर हम लोग अनुसरण करें। और थोड़ा आगे बढ़े तो जब हमारा विवाह हो गया तो पत्नी के प्रति, पत्नी से जब बच्चे पैदा हो गए तो बच्चों के प्रति। तो धर्म एक जो आजकल धर्म को एक उस तरीके से बांट दिया गया कि धर्म कट्टरता है। धर्म कट्टरता नहीं सिखाता, धर्म सेवा सिखाता है, धर्म कर्तव्यों का वहन सिखाता है, धर्म कर्तव्यों का पालन करने के लिए सिखाता है। हमने जन्म लिया है, और हमने जन्म कहाँ लिया, किसी देश में, किसी प्रांत पे, किसी गांव में, किसी जगह पर हमने जन्म लिया, तो उसके लिए भी हमारा जो है धर्म अच्छा रहता है कि राष्ट्र के लिए हम कुछ करें। धर्म ये हमारा ये कहता है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, माता पिता को हमारे द्वारा कष्ट ना हो। धर्म ये कहता है यदि हमने विवाह किया है तो पत्नी हमारे लिए आई है, तो पत्नी के प्रति भी कहते हैं धर्म पत्नी। तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम धर्म के नाम से किसी पर ऊपर तलवार चलाएं, कि किसी के ऊपर में हम कुछ करें। धर्म ऐसी चीज नहीं है। धर्म हमको जीवन जीना सिखाता है, धर्म धारण किया जाता है। जब हम वस्त्र कोई भी पहन सकता है, लेकिन जब हम वस्त्र पहनेंगे तब उसकी अनुकूलता को पहचान पाएंगे, तब आईने में हम देखेंगे कि हम सुंदर लग रहे हैं कि बेकार लग रहे हैं। उसी प्रकार धर्म है। धर्म को हम जिस प्रकार से अपने अंदर में ले लेंगे, धर्म को जिस प्रकार से हम लोग अनुसरण करेंगे, तो धर्म हमको जीना सिखाएगा। बिल्कुल। और केवल हमारा ही एक ऐसा धर्म है जो जीना सिखाता है और मरना सिखाता है। जी जी। अच्छा, आपने जीने की जैसे बात की, तो हमने बहुत सारे देखे हैं कि गीता श्लोक से, बहुत सारे मोटिवेशनल सुविचार के माध्यम से हम अपने जीवन को जीते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? गीता तो एक इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना विस्तृत ग्रंथ है जी, कि इसमें योग की चर्चा है जी, इसमें कर्म की चर्चा है, इसमें मोक्ष की चर्चा है, इसमें सब प्रकार की चर्चा है। एक अपने आप में गीता तो इतना विस्तृत ग्रंथ है कि कोई एक श्लोक को ले ले और एक मनुष्य अपने जीवन को 1000 साल जिए और 7 जन्म लेकर के जिए, तो भी जो है उसका पार नहीं पा पाए। क्योंकि भगवत वाणी है ना, ये भगवान ने स्वयं बोला है। भगवान ने इसको स्वयं बोला है। भगवान ने अर्जुन को ये सिखाया कि देखो अर्जुन, ना मनुष्य जन्म लिया है, उसका मरना तय है। कर्मों के प्रभाव से उसे सुख दुख प्राप्त होता है। हम लोग जब दुखी हो जाते हैं तो भगवान पर आरोप लगा देते हैं, भगवान मुझे दुख हुआ आपके कारण। भगवान के पास में दुख है ही नहीं। भगवान ने तो हमको हमारे कर्मों पर छोड़ दिया कि भैया तुम जैसा कर्म करोगे तुम वैसा पाओगे। एक फाइल बना दी हमारी, वो फाइल रख दी। हमारे कर्म निर्धारित करते हैं कि हमारा जीवन कैसे जीना है, हमारे जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है। अच्छा आचार्य जी, इसमें एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जो बुरे लोग होते हैं, गलत काम करते हैं, तो उन लोग की लाइफ अच्छी चलती रहती है। जो सदमार्ग पे चलते हैं उनकी लाइफ कांटों भरी रहती है। तो इसको भी समझाइए ताकि हमारे दर्शक उसको समझे। मैं जितना जान रहा हूँ, मैंने जितना धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना गुरुजनों से मैंने सीखा है, समझा है, जितना मेरा पर्सनली अनुभव है, हमारा जीवन हमारे प्रारब्ध के अनुसार लिखा हुआ होता है। बिल्कुल। हमको कितना धन प्राप्त होना है, कितना सुख प्राप्त होना है, पत्नी कैसी प्राप्त होनी है, समाज कैसा प्राप्त होना है, ये सब हमारा पूर्व जन्म निर्धारित होता है। जी। ऐसा निर्धारण होता है हमने जो अच्छा कर किया। जैसे कि आप किसी बैंक पर पैसा डाल दीजिए, तो आप जो है बैंक में पैसा डालोगे तो कोई ना कोई बैंक कुछ परसेंट देता है, कहीं कुछ ज्यादा परसेंट होता है, कहीं कुछ कम परसेंट होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अच्छे कर्म और बुरे कर्म, इनका परसेंटेज हमको भोगना पड़ता है। तो यदि आप भगवान से जुड़े हो, भगवान के प्रति आपका प्रेम है, भगवान के प्रति आपकी भक्ति है, तो भगवान 2 कर्म करते हैं।
दुष्ट होता है तो उसका भी बैंक बैलेंस खत्म करते हैं कि इसके पुनर्जन्म का कोई अच्छा पुण्य है तो ये सुख भोग रहा है, इसका ये बैंक बैलेंस अपन नील कर देते हैं। अच्छा। ताकि आगे फिर इसको जो है अपने हिसाब से हम दंड देंगे। और जो भगवान के सत्मार्ग में लगा हुआ रहता है जी। वो भगवान का इतना बड़ा भक्त होता है कि भगवान से, भगवान का खाना, भगवान का पीना, भगवान का पहनना उसके दिमाग में वही चलते रहता है। लेकिन उसको कष्ट इसलिए होता है क्योंकि भी उसके भी बैंक बैलेंस को भगवान खत्म करते हैं कि भैया इसका भी कुछ प्रारब्ध का बचा हुआ है, उसको मैं खत्म कर देता हूँ, तब इसको जो मैं अंतः सुख दूंगा। बिल्कुल, ये सब चीजें तो होता ही है। और भगवान हर समय परीक्षा भी लेते हैं। आप बुरा करोगे तो भगवान परीक्षा नहीं लेंगे। हाँ। लेकिन आप अच्छा करोगे तो आपको परखने के लिए भगवान निश्चित रूप से परीक्षा लेंगे। बिल्कुल कि आप सही रास्ते जा रहे हो, भटकोगे तो नहीं, आप वहां के लायक हो कि नहीं। जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बच्चों का आप लोग 3 बार एग्जाम लेते हैं, भाई आप तीनों बार में आप वार्षिक के लिए तैयार हैं कि नहीं, जी। आप पढ़ पाओगे कि नहीं पाओगे, उतना तक जा पाओगे नहीं जा पाओगे। उसी प्रकार भगवान हमसे बार बार परीक्षा लेते हैं कि भैया डगमगाए मत। जो सत्य का रास्ता होता है, जो धर्म का रास्ता होता है, बड़ा कटीला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मनुष्य को वहां चलने में डर तो लगता है। स्वांता सुखाय के लिए वो गलत रास्तों में चला जाता है। स्वांता सुखाय के लिए वो उन रास्तों को चुन लेता है जहां पर उसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो कुछ ही क्षण के लिए, जैसे हमको खुजली हो, जब आप उसको खुजलाओगे तो बहुत सुख देती है, लेकिन उसको छोड़ने के बाद वो उतना ही जोर से जलन करता है। बिल्कुल। उसी प्रकार गलत रास्ता होता है। हम जितनी दूर तक जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो दुखों के अलावा हमको कुछ नहीं पाता। अच्छा पंडित जी, जैसे कि हम धर्म अध्यात्म तो समझे क्या है कैसा है, पूजा पाठ के बारे में भी हमें कुछ समझाइए, क्या है कैसा है और कहाँ तक करनी चाहिए। कई लोग तो सुबह शाम दिन रात करते रहते हैं और कई लोग 2 अगरबत्ती घुमा दे हमारी पूजा पाठ हो गई, ऐसा भी बोलते हैं। देखिए, भगवान जैसे हमारे घर में माँ बाप हैं जी, माँ बाप की सेवा है, तो माँ बाप की सेवा हम लोग भगवान के तुल्य ही करें। बिल्कुल। क्योंकि धर्मों में भी, ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, सब में माँ बाप की सेवा है। उसी प्रकार भगवान ने तो हमको जन्म दिया है। बिल्कुल। इस पृथ्वी पर हम कैसे आए, किस प्रकार से आए। एक माँ के गर्भ में आप एक चुल्लू पानी लीजिए, उसमें अपने मुंह को डुबा लीजिए, आप सांस नहीं ले सकते। लेकिन उस माँ के गर्भ में एक झिल्ली होती है, उसके अंदर में कितना क्या भरा हुआ आता है, मज्जा भरी होती है। बालक उसी में मल त्याग करता है, मूत्र त्याग करता है, फिर भी उसमें सुरक्षित रहता है। उसको सांस कैसे प्राप्त होती है। और इस चीज को देखिए कि जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसी जहां वो रह चुका होता है उस जल को वो गलती से भी ना पी सकता है ना सूंघ सकता है। तो भगवान ने हमको वहां कैसे रखा, किस प्रकार से रखा। श्रीमद् भागवत में कपिल मुनि से देवहूति जो उनकी माँ है पूछती हैं कि प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि माँ और पिता के गर्भ में, माँ और पिता के द्वारा जो बालक पैदा होता है, उसकी प्रक्रिया जानना चाहते हैं। बड़ा विस्तार से उन्होंने बताया, बोला कि प्रथम जब माँ और पिता का संयोग होता है तो उसमें से जो रज और तम मिलते हैं तो वह जाकर के एक अंडा बनता है और जाकर के माँ के गर्भ में निवास करता है। प्रथम दिन वह सुई की नोक के बराबर होता है। 3 दिन में वह जो है धीरे धीरे बढ़कर के राई के दाने के बराबर हो जाता है। 1 मास में वो बेरी के फल के समान होता है। 3 महीने में वह गोला बनकर तैयार होता है। चतुर्थ मंथ में उसके, जैसे हम लोग आटे का पिंड रखते हैं, उसमें हम लोग ऐसे ऐसे करके चिन्ह बना दें, उसी प्रकार से उसका जो है आंख, नाक, कान, हाथ, पैर के चिन्ह बनते हैं। 5वें और 6वें महीने में उसके हाथ, पैर इत्यादि तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। 7वें महीने में उसकी आंख, कान, नाक, नाखून, बाल इत्यादि सब तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए कि उस गर्भ में उस बालक का इतना सुंदर निर्माण कैसे हो पा रहा है। जी। सांस लेने की भी शक्ति नहीं है उसके अंदर में, सांस जा भी तो नहीं रही है, माँ की सांस तो फेफड़े से आकर के वापस हो रही है। और फिर वो जब बालक 7वें महीने से 8वें महीने पे जाता है तब वह जो है
सब चीजों को सुनना समझना चालू कर देता है। बिल्कुल। इसीलिए माँ गर्भ में हो तो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि भाई जोर से बात मत करिए, बच्चा डरेगा, जी। अंदर चमक जाएगा। तो बच्चा माँ के गर्भ के अंदर से लाइट, अंधेला, किसी के जोर से बोलने की आवाज, बात करना, इन सब चीजों को सोचने समझने लगता है। इसीलिए जब बालक गर्भ में हो तो माता पिता को बड़े संयम से रहना चाहिए। बड़ा घर का जो माहौल होता है बड़ा सुंदर रखना चाहिए, तब बच्चा एक सतमार्गी और बड़ा सुंदर पैदा होता है। जी बिल्कुल। और जब बच्चा 8वें महीने में तो रहता ही है, तब माँ को जो है खट्टा, तीखा, चटपटा ये सब खाने का मन होता है। मतलब तभी बोला जाता है कि माँ को पहले से ही अध्यात्म की ओर बहुत सारी रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसके बच्चे सुने और गर्भ से ही संस्कारी होकर के पैदा हो। बिल्कुल। इसमें कई कथाएं हैं, कई विस्तार है, लेकिन अब इन विस्तारों को लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जिस प्रकार से माता भगवान ने हमको जन्म दिया है, भगवान ने हमको पैदा किया है, तो भगवान के लिए हमको निश्चित रूप से सर्वस्व निछावर करना चाहिए। भगवान आपको 100% नहीं मांगते, लेकिन 100% में से 1% मांगते हैं। 1% हमको दो। और पूजा पाठ, भगवान पूजा पाठ में से आपसे बहुत सारे ना मंत्र सुनना चाहते हैं, ना बहुत सारा श्लोक सुनना चाहते हैं। गोपियां कितना पढ़ी थी, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई थी? जी। कोई नहीं पढ़ी थी। भिल्लराज गुहा किस यूनिवर्सिटी से फाइट किए हुए थे? अनपढ़ थे। लेकिन भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ, भगवान रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक हुआ, तब उन्होंने बोला बोले भाई किसको चिट्ठी लिखें, किसी को बुलाने के लिए? बोले हाँ मेरा एक मित्र है। कौन? बोले भिल्लराज गुहा, उसको बुलवाइए। एक राजा जो त्रिलोक स्वामी भी है, वो किसको बुला रहा है? एक भिल्ल जाति का, जो आज के जमाने में बिछड़ा बोलते हैं, दलित बोलते हैं, उस जाति का नदी के किनारे मछुआरा, उसको बोलते हैं कि उसको बुला करके लाओ, वो मेरा मित्र है। भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, परब्रह्म थे, लेकिन किन गोपियों के प्रेम में फंसे? जो अनपढ़ थी, वही पिटवाती थी, वही प्रेम करती थी, वही जाकर के शिकायत करती थी, वही बुलाती थी कि आकर के हमारे यहाँ माखन चोरी कर दो। अब इसी के अपोजिट देखिए कि इतने बड़े बड़े साधु संत थे कि जिनकी 14-14 हजार साल की परीक्षा तपस्या रहती थी, भगवान जाते नहीं थे दर्शन देने। अच्छा, जैसे आपने साधु संत की बात की सर, तो एक जप करते हैं और ध्यान करते हैं, दोनों में अंतर समझते हैं कि एक ही जैसा समझ सकते हैं? दोनों में ध्यान जो है एक ऐसी चीज है, ध्यान दो प्रकार से, एक योग के द्वारा ध्यान किया जाता है कि जो भगवान के ध्यान में निरंतर रहे, और भगवान का जप करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान के नाम को बार बार लेना, ताकि हमारी जबान, हमारी ये जिह्वा जो है मिथ्या ना बोले, गलत ना हो। इसीलिए भगवान का नाम, या फिर हमारे द्वारा कुछ गलत किया गया हो तो उससे जो है वह दूर होती। वो क्या बोल सकते हैं, उसको मेडिसिन है जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है, अंतःकरण को शुद्ध करती है। एक ऐसी चीज है। जप और ध्यान आप दोनों को अलग भी बहुत कर सकते हो, और लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ भी सकते हैं। अच्छा। कोई दोनों में विशेष अंतर नहीं रहता है। अच्छा पंडित जी, जैसे बिना मंत्र जाने भी हमारी पूजा हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? हमने क्या कहा भाई, गोपियों ने तो भगवान का कोई पूजन किया ही नहीं, कहीं पढ़ी ही नहीं थी, है ना? जी। और भगवान, देखो भगवान आप अपने घर पे रखिए भगवान को, ठीक है? भगवान अपने घर पर रखिए। भगवान आपसे बोलेंगे कि भैया मेरे को नहला दो, भगवान नहीं बोलेंगे मेरे को वस्त्र पहनाओ, भगवान ये भी नहीं बोलेंगे मेरे को धूप दीप दिखा दो, भगवान ये भी नहीं बोलेंगे मेरे को भोग लगाओ, नहीं बोलेंगे ना? नहीं बोलेंगे। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? आप उनसे प्रेम करो। प्रेम का अर्थ आज की डेट पे अनर्थ है। प्रेम एक युवक और युवती के बीच में जो प्रेम संबंध होता है उसका नाम प्रेम हो गया। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे। प्रेम, श्रीमद् भागवत ये कहती है, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य,
ये 4 सीढ़ी जब मनुष्य चढ़ता है तब जाकर के प्रेम प्राप्त होता है। भगवान ही प्रेम है। प्रेम केवल उन्हीं से किया जा सकता है, बाकी अभी तो किसी से प्रेम किया नहीं जा सकता। यदि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम कर रहा है तो उसके सौंदर्य को देख करके प्रेम कर रहा है। कोई लड़की यदि लड़के से प्रेम कर रही है तो उसके सौंदर्य को देख करके उसको आकर्षण कहा जा सकता है, लेकिन प्रेम नहीं कहा जा सकता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। तो मंत्र में शक्ति तो है ही। यदि हमको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आ रहा है तो भी तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। भगवान की हम सेवा तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। गूंगा यदि कोई है और सर्वज्ञानी है तो वो भगवान की सेवा कैसे करेगा? बिल्कुल। तब अच्छा, तो भगवान उससे मंत्र नहीं सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गीता आज के जो युवा पीढ़ी है उनको कैसे उनके जीवन को जोड़ा जा सकता है और क्या सीख हम गीता से ले सकते हैं आज की युवा पीढ़ी? गीता से सर्वप्रथम भगवान ने जो है ज्ञान और कर्म की बात करी थी। ज्ञान ये होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज के युवाओं को ये समझना बहुत जरूरी है। कर्म हम कौन सा करें, किस प्रकार से करें और किस कर्म से हमारे साथ साथ हमारे माता पिता, हमारे परिवार और हमारे समाज और हमारे राष्ट्र का भला, ऐसा कर्म करना चाहिए। बिल्कुल। गीता से ये प्राप्त होता है। गीता से भगवान ने अर्जुन को ये बताया, वैराग्य तो भगवान ने दिया ही दिया जी। भगवान ने देखिए ये कहा ना कि सामने जो खड़े हैं तुम्हारे बांधव नहीं है, इनको मारो, ये तो मरे हुए हैं। लेकिन अर्जुन लड़ किसके लिए रहे थे? लड़ तो अपने भाइयों के लिए ही रहे थे, उनके 5 भाई पीछे खड़े हुए थे। तो कहने का मतलब ये है, गीता से हम उस रास्ते पर न जाएं कि गीता ने भगवान ने मरवा दिया कि भगवान ने ये करवा दिया, ऐसा नहीं है। भगवान ने धर्म युद्ध करवाया था, अधिकार युद्ध करवाया था। परिस्थितियां 2 हैं। भगवान राम से भी शासन छीना गया था, 14 साल का वनवास हुआ था। लेकिन यहाँ पर यदि इनको जो है भगवान चाहते तो इनको तो इतना सुंदर साम्राज्य दे सकते थे कि जो दुर्योधन के पास नहीं था। लेकिन भगवान ने देखा कि भैया 20 साल के बाद में तो सामने में कलयुग खड़ा हुआ है, यहाँ छोटा छोटा ही रह जाएगा, बड़ा बड़ा रह जाएगा। तो यहाँ धर्म युद्ध कराना जरूरी है, अधिकार युद्ध कराना जरूरी है। भाई भाई से, यदि भाई ने भाई से कुछ छीन लिया है तो उसको ये जरूरी है कि तुम, ये मेरा हक था, तुम इसको मुझे दो। अच्छा। भगवान ने वो व्यवस्था बनाई थी। तो गीता हमको कर्म सिखाती है, ज्ञान सिखाती है, योग सिखाती है। योग आज के समय पर जो रामदेव बाबा करवाते हैं योग, नाग कपाल भारती, योग उसे नहीं कहते, ये व्यायाम है शरीर का। योग वो है जिसके द्वारा उस प्राणायाम विधि से ऋषि संत महंत, जो पुराने ऋषि महात्मा थे हमारे, वो अपने प्राण वायु को अपने उज्जवल चक्र के द्वारा जो है आकाश में प्रकाशित कर देते थे और हजारों हजार साल तक जिंदा रहते थे। तो उस योग कर्म में जाने की, योग कर्म यानी अपने जीवन के लिए जीजिए, अपने जीवन में क्या जी रहे हैं, क्या जीवन का अर्थ है, उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गीता का अध्ययन करने से यदि सही तरीके से और सही मायने से युवा आज की डेट पे पढ़ेगा तो उसको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बट आज की युवा पीढ़ी धर्म से दूर जा रही है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसमें सबसे बड़ी यदि मैं किसी की गलती मानूंगा तो माता पिता की। अच्छा। क्योंकि माता पिता धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो बच्चा कैसे जुड़ जाएगा? एक गॉड गिफ्ट ही होता है जो बच्चा थोड़ा सा झुकाव में होता है। बाकी माता पिता, सबसे प्रथम गुरु तो माता पिता है। एक आप औरा ऐसे अपने घर का बनाइए कि बच्चा जब पैदा होता है, जब बड़ा हो तो किसी को डांटे ना, किसी को चिल्लाए ना, किसी को गाली ना दे, सबको प्रणाम करे, चरण बंदन करे। आप ये बच्चों को सिखाइए कि भाई चरण बंदन करो, ये बड़े हैं इनका चरण बंदन करना चाहिए। हम गुड मॉर्निंग सिखाते हैं, है ना? बिल्कुल। बड़े आए हैं तो बोलते हैं इनको नमस्ते करो। क्यों? बड़े हैं तुमसे तो इनका चरण बंदन करो, प्रणाम करिए इनको। बिल्कुल। तो यदि हम अपने घर का औरा ऐसा बनाएं, हमारा घर ऐसा बन करके तैयार हो, तब तो बच्चे उस रास्ते पर जाएंगे। और दूसरा सबसे, और चलो बच्चा माँ बाप से नहीं सीखा तो जिस विद्यालय में पढ़ रहा है, जिस गुरु से पढ़ रहा है,
तो उस गुरु से भी वो सीख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीखने के लिए या फिर बताने के लिए बच्चे आज की डेट पे इसलिए ज्यादा बिगड़ रहे हैं क्योंकि और घर में भी सबसे ज्यादा गलती जो है माँ की है। जी। अच्छा पंडित जी, मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में अध्यात्म को कैसे अपनाए आज की युवा पीढ़ी? वो धर्म को अपनाने के लिए तो मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। जी कारण क्या है, आज बच्चा घर में रोता है बिल्कुल तो माँ उसको सबसे पहला काम करती है मोबाइल दे देती है। बिल्कुल। आप इस चीज को गौर करिए, आज से 5 6 7 साल 8 साल के अंदर में बच्चों का बचपन छिन गया। बच्चे बाहर खेलना बंद कर दिए। ये बीमारी बच्चों बस में नहीं है। जी आप किसी के यहाँ बैठने के लिए जाइए, 4 लोग आप लोग सोफा में बैठ करके यदि बात करोगे तो एक अपना मोबाइल है, एक अपना मोबाइल है, एक अपना मोबाइल है, एक हमारा मोबाइल है, हम सब अपने अपने मोबाइल पर बिजी। तो आप लोग गए क्यों? तो उनसे बात किए क्यों? यदि आध्यात्म से जुड़ना है मोबाइल से ही जुड़ जाइए ना आप। मोबाइल में क्या नहीं है? जिस मोबाइल पर आप रील देख सकते हो तो क्या उसमें हनुमान चालीसा नहीं सुन सकते? बिल्कुल। जिस मोबाइल से आप दुनिया भर में बातें कर सकते हो, फालतू की बातें कर सकते हो, उसमें से क्या जिसको भी आप जान रहे हो, जिसको भी आप अच्छा मान रहे हो, जिसकी सुनने की आप ये है कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके बारे में उनसे आप सुन सकते हो अच्छी चीजें। क्योंकि जो भी एक कथावाचक बोलेगा, जो धर्मगुरु हमारे बोलते हैं, कभी ये तो नहीं बोलते हैं कि भैया तुम अपने पड़ोसी को डंडा मारो। ये नहीं सिखाएंगे कि जाकर के किसी घर में चोरी करो। हमारा अध्यात्म ही एक ऐसी चीज है, हमारा सनातन एक ऐसी चीज है, वो यही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो और कभी किसी को दुख ना हो, ये हमारा अध्यात्म कहता है। तो जो गुरुजन कहते हैं, जो हमारा धर्म कहता है, यही तो कहता है। कहीं एक सिंगल जगह कोई ऐसा बता दे कि किसी के दमन के लिए, किसी के पतन के लिए, फिर किसी की पीड़ा के लिए कोई अच्छी चीज उसमें लिखी हो तो कि इसको पीड़ा दो, इसको कष्ट दो, इसको मारो, इसको डांटो। हमारे धर्म में तो ये लिखा ही नहीं है। इतना सुंदर है हमारा हमारे गीता ले लो, हमारे ग्रंथ ले लो, हमारी रामायण ले लो, हमारी भागवत ले लो। रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन कितना अच्छा है जी। सीखें बालक, पढ़े रामायण को कि अपने माँ बाप के एक वचन को पूरा करने के लिए 14 साल के लिए वन चला गया। आजकल के बच्चे पढ़ने के लिए अपने भविष्य को बाहर जाना नहीं चाहते। अच्छा, माताओं को ये बताइए, हमारे दर्शकों को, कि बच्चों में संस्कार कैसे डाला जाए? बच्चों में संस्कार माताओं को डालना चाहिए इस प्रकार से। सबसे पहले आप अपने घर में जो भी घटित हो रहा है पहले उसका अवलोकन कर लीजिए जी। यदि हमारे घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं और दादी दादा लड़ रहे हैं, मतलब कुछ भी एक ऐसा माहौल बच्चे को मिलेगा तो बच्चा का जो दिमाग होता है, बच्चे का जो समझ होती है बच्चे की, वो एक कच्चे घड़े के समान होते हैं। जैसे एक कुम्हार कच्चा घड़ा बनाता है, जब बनाते बनाते तैयार हो जाता है तो उसमें राम लिख दे या उसमें मरा लिख दे, और जब उस घड़े को पका देगा तो गलती से देखेगा अरे तो राम लिखना था, यहाँ मरा लिखा गया, क्या उसको सुधार सकता है? नहीं सुधार सकता। उसी प्रकार बच्चे का मस्तिष्क होता है। हमको सर्वप्रथम अपने घर का औरा बनाना पड़ेगा, अपने घर का वातावरण शुद्ध करना पड़ेगा। माताओं को अपने बच्चों को सुधारने के लिए यदि हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, अपने पति की सेवा करेंगे तो बच्चा उसी चीज को देखेगा। बिल्कुल। जब उन चीजों को देखेगा तब बच्चा उन चीजों को सीखेगा। बच्चे में 2 क्वालिटी बहुत ज्यादा जोरदार होती है। कैचिंग पावर, कितना भी बोधा बच्चा हो लेकिन कैचिंग पावर उसके अंदर में बहुत अच्छी होती है जी। आप उसको श्लोक सिखाइए 4 दिन में सीखेगा, लेकिन कोई गाली फट से सीखेगा और उसको ये पता रहता है कि गाली देना कहाँ पर, लेकिन श्लोक उसको जल्दी याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका माइंड जहाँ फ्री लगता है, जहाँ उसको ये लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज है, मैं इसको फट से ले लेता हूँ। बच्चे देखिएगा कोई गलत चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से लेते हैं, अच्छी चीजों को लेने में उनको समय लगता है। तो उन्हीं अच्छी चीजों को समय यदि लग रहा है तो एक तो गलत चीजें उनको मिले ना, वो अच्छी चीजें यदि लेट सवेरे भी मिले तो हमको एक ऐसा वातावरण अपने घर पे बना लेना चाहिए कि बच्चों को अच्छी चीजें प्राप्त।
अच्छा पंडित जी, जैसे कि श्रद्धा और भक्ति, तो बहुत सारे लोग श्रद्धा केवल श्रद्धा के भाव से देखते हैं, बहुत सारे लोग भक्ति, तो दोनों में अंतर है कि एक ही कह सकते हैं उसको? एक पहलू, एक गाड़ी के दोनों पहिए। जी। श्रद्धा, जब तक आपको श्रद्धा यानी लगन होना, जी। किसी के प्रति जब तक आपकी लगन नहीं होगी तो उसके प्रति आपकी निष्ठा नहीं होगी, आप उससे भक्ति नहीं कर सकते। बिल्कुल। भाई भगवान अपने घर पर आप तब लेकर के आओगे जबकि आपकी श्रद्धा जागृत होगी, बिल्कुल। आपकी लगन जागृत हो जाएगी। नहीं भाई, मैं भगवान से बड़ा प्रेम करती हूँ, मैं भगवान को घर पे ले आऊं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन करूंगी मैं, भगवान के चमत्कार पर कितना विश्वास करते हैं कि अंधविश्वास है ये? नहीं, क्यों नहीं कर सकते हम भगवान का चमत्कार। आपने इस दुनिया में जन्म लिया, चमत्कार है। जी। आपको आपके हिसाब से क्या आप जान रहे हो कि एक 0% का आदमी 100% का कैसे हो जा रहा है? चमत्कार है। भगवान, आप श्वास ले रहे हो, चमत्कार है। आपकी धमनियां चल रही हैं, चमत्कार है। आप बड़े हो गए, चमत्कार है। क्यों नहीं है चमत्कार? लेकिन किसी को फूंकना, किसी को झाड़ना, इतना भी विश्वास रखिए भगवान पर। अब बिल्कुल भगवान पर अंधा विश्वास रखिए। भगवान से यदि आप प्रैक्टिकल हो गए ना तो भगवान आपको छोड़ देंगे। भगवान से यदि आप प्रैक्टिकल हो जाओ, जैसे अपने माता पिता है, हम हर जगह अपने माता पिता को इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में माता पिता ही भगवान है। हम अपने माता पिता से प्रैक्टिकल हो जाएं तो माता पिता हमसे प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल होने का मतलब आपने हमको क्या दिया, हम आपको क्यों दें? सीधे प्रैक्टिकली तो यही है, आप हमको दोगे तो हम आपको देंगे। आपने हमको नहीं दिया, हम आपको क्यों दें? आपने हमारी सेवा की, हम आपको क्यों करें? लेकिन भैया, माता पिता ने चलो आपकी सेवा नहीं की, जो चीज नहीं मिल पाई आपको, तो ये तो सोचो कि इस दुनिया में सांस कैसे ले रहे हो, पैदा कैसे हो गए। वो माँ बाप नहीं होते क्या जीवन जी पाते तुम? नहीं जी पाते। आजकल के बच्चे सीधे माँ बाप को ये कहते हैं कि आपने हमको पैदा किया तो ये तो आपका कर्तव्य था। जी। और यदि माँ बाप आपको पैदा करके अपने कर्तव्य का वहन ना करते तो आप कहाँ होते? तो उसी प्रकार भगवान के प्रति हमारा प्रेम, भगवान के प्रति हमारी भक्ति, हम ही तो भगवान बनाते हैं। एक पत्थर को हम भगवान बना लेते हैं, एक मार्बल से टाइल्स बनाई जाती है जो पैर पे होती है, और एक उसी मार्बल से भगवान बनाए जाते हैं जिसको हम सर रखते हैं, मत्था रखते हैं हम लोग। भगवान आपसे मांगते कुछ नहीं, भगवान आपसे प्रेम मांगते। भगवान को ना आप 1 किलो लड्डू चढ़ाइए और चढ़ा करके आप वापस लेकर के आइए और उसका वेट करिए, 1 ग्राम कम नहीं होगा। भगवान ने उससे लिया क्या? आपका भाव और आपका प्रेम। भगवान उससे कुछ लेते नहीं है। अच्छा, जिस दिन भगवान खाने लग जाएंगे तो हम लोग खिलाएंगे भी नहीं। बिल्कुल। भगवान यदि उसमें से 2 ठो लड्डू खाने लग जाएं या फिर हम भगवान को जो भोग लगाएं, भगवान उसको खा लें तो बोलेंगे अरे यार खर्चा बहुत हो रहा है, भगवान को हटाओ। 1 जन का भोजन तो भगवान खा रहे हैं। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, सोचने समझने की शक्ति है हमारे अंदर में, तो हम लोग तो भगवान के बारे में भी ये सोच सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, तो भगवान के प्रति जो हमारी आस्था है, तब जब हम लोग भगवान से लगने लगेगी तब तो भक्ति जागृत हो। बस एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं ये, भक्ति और श्रद्धा। कोई एक दूसरे के बिना चल नहीं सकती। हाँ, इन लोगों से डरती है या फिर इन लोगों पर हावी होती है तो एक स्त्री, इसका नाम माया है। जब माया घेरती है ना, कोई भगवान का भजन कर रहा हो, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो और उसे चकाचौंध दिखा दो, पैसा का उसके ऊपर में पर्दा पड़ जाए और व्यवसाय का पर्दा पड़ जाए तो फिर भक्ति नहीं कर पाएगा। तो जहाँ भक्ति रहेगी वहाँ माया नहीं रहेगी, और जहाँ माया रहेगी वहाँ भक्ति नहीं रहेगी। अच्छा, आजकल इस सब चीजों को लोग अंधविश्वास से भी जोड़ते हैं, आपका क्या राय है इसमें? किस चीज को? जैसे थोड़ा कट कर लेना बेटा ना। देखिए, अंधविश्वास जो है, अंधविश्वास केवल
एक जन पर किया जा सकता है, जी। केवल भगवान पर। भगवान पर आप अंधविश्वास करिए। पर हमको विवेक दिया हुआ है भगवान ने, जी। हमारे पास में बुद्धि है। हम लोग जब परेशान होते हैं, जब हम लोग कष्ट में होते हैं, बिल्कुल तो हम भगवान को ही, याद लेकिन करते उस समय पर यदि हमको कोई कह दे कि चले जाओ, वहां पर कोई बाबा रहते हैं, जी। वहां एक बकरा काट करके आप चढ़ा दोगे तो आपकी मान्यता पूरी हो जाएगी। किसी के जीवन लेने से आपकी मान्यता कैसे पूरी हो जाएगी? तो वहां पर हमारा जो है विवेक काम करेगा। क्योंकि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चाल। धीरज यानी हमारे अंदर का धैर्य, हमारा धर्म। हम लोग सही आपत्ति काल में क्या अपने धर्म की रक्षा कर पा रहे हैं? जी। धर्म तो आपको पहले जैसे बताया। मित्र, मेरा मित्र मेरी आपत्ति पर कैसे है मेरे साथ खड़ा हुआ है। और नारी मेरी पत्नी, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी माँ हो, मेरे साथ में कितना साथ दे रही है मेरी आपत्ति पर, ये देखना जरूरी है। नारी का ये मतलब नहीं कि पत्नी बस, माँ भी है, बहन भी है और पत्नी भी है। जी। तो आपत्ति काल पर कितना साथ दे रही है। तो जो हमारा धैर्य होता है वो उस समय पर खोने लगता है, तो हमको कोई भी रास्ता बताते हैं तो हम उस रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं। तो उन अंधविश्वासों से बचने की आवश्यकता है। यदि कोई ये कह रहा है कि भगवान से प्रणाम करो, भगवान की सेवा में लगो, भगवान निश्चित रूप से तुम्हारा दूर होगा, तो वो अंधविश्वास नहीं है। वो एक भगवान के लिए तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि अंधविश्वास रखिए भगवान के प्रति, लेकिन कोई आपको बहकाए, कोई आपको बहलाए, तो उस अंधविश्वास से बचने की जरूरत है। टोना टोटका से आपको बचने की जरूरत है। कोई तंत्र मंत्र बता दे तो उनसे बचने की आपको आवश्यकता है। हम तो बिल्कुल इतने देर से हम आचार्यगिरी कर रहे हैं, आप तो जान रही हैं हमको बहुत पुराने समय से। हमने कभी आपको ये नहीं बताया कि आप यह कार्य करिए तो आपका ये हो जाएगा। जी बिल्कुल। हमने एक बार काउंसलिंग हुई तो हमने यही कहा कि आप लोग अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, आपका सारा चीज ठीक होता चला जाएगा। बिल्कुल। तो अंधविश्वास, कोई हमको बहकाए बहलाए तो उससे दूर हो जाना चाहिए, बिल्कुल उस पर विश्वास भरोसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ऐसा करने से मुझे ऐसा प्राप्त हो जाएगा? जी जी, ऐसा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और चाहूंगी आंसर पंडित जी। जी, कर्म का फल कैसे मिलता है? हम जिस प्रकार से करेंगे जी। कर्म, यदि हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो हमको अच्छा कर्म प्राप्त, अच्छी चीजें प्राप्त होगी। बुरा कर रहे हैं तो बुरा प्राप्त होगा। जैसे कि एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ कि एक जयदेव मुनि थे, बड़े तेजस्वी थे। बिल्कुल। वो 2 ही रोटी बना के खाते थे, एक खुद के लिए, एक भगवान के लिए। तो जब वो भोग लगाते थे तो भगवान स्वयं आते थे खाना खाने के लिए। तो दोनों भक्त और भगवान एक साथ बैठ करके खाते थे। एक दिन एक कुत्ता आया तो जो भगवान की रोटी थी उसको लेकर के भाग गया। तो भागा तो उसको डंडा मारने की जगह जयदेव मुनि उनके पीछे घी का बरनी लेकर के दौड़ रहे थे। बोले हो सकता है भगवान आज कुत्ते के रूप में आए हो। दौड़ रहे थे उनके पीछे, प्रभु इसमें घी लगा लो, घी लगा लो, घी लगा लो, घी लगा के खाना। तो उनको उन्होंने घी लगा करके रोटी खिलाई। अंत समय जब आया उनका, तो भगवान नित्य सेवा करने के लिए आते थे। कीचड़ में जीवन बीत रहा था, पूरे शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। इतने बड़े साधु संत, इतने बड़े महात्मा जो भगवान स्वयं आते थे, देखिए कर्म का कितना बड़ा प्रभाव। तब भगवान से, जब भगवान उनकी सेवा करने डेली आते थे तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए प्रभु, आप बार बार आते हो, आपको कष्ट हो रहा है आने का, मैं तो जैसा हूं ऐसा रहने दो मुझे। आप बार बार आते हो, आपकी सेवा मैं ले रहा हूं, बताओ। जी। तो बोले या फिर आप यहां से मुझे ले चलो। बोले मैं अभी नहीं ले जा सकता, आपका 3 दिन का प्रारब्ध बचा हुआ है। प्रारब्ध यानी आपके पुराने कर्म, वो जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं ले नहीं जा सकता। और जिस दिन वो कर्म कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको यहाँ से पुष्पक विमान पर लेकर के चला जाऊंगा। तो यदि हम सोच लें गलत कर्म करके यज्ञ कर लिए, गलत कर्म करके मंदिर बनवा दिए, गलत कर्म करके हम जो है भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो आपकी भक्ति कहीं काम आने वाली नहीं साहब। आपने कर्म गलत यदि किया है तो आपको भोगना पड़ेगा। चाहे सही आज भोगोगे, कल भोगोगे, परसों भोगोगे, अरे इतना बस नहीं, 100 जन्म बाद भी आपको
भोगना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो कर्म का इतना बड़ा प्रभाव। तो कर्म यदि हमको करना है तो सोच समझ के करना है। बिल्कुल। अच्छे कर्म करिए तो बिल्कुल। अच्छा ही प्राप्त होगा। बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहेंगे, आत्मा क्या होती है? आत्मा जीवन का सत्य है। जी। आत्मा कभी मरती नहीं है। हम्म। आत्मा जिस प्रकार सूर्य कभी खत्म नहीं होता, चंद्र कभी खत्म नहीं होता, जल कभी खत्म नहीं होता, पृथ्वी समाप्त नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा समाप्त नहीं होती। अच्छा, पुनर्जीवन जन्म की जो पुनर्जन्म घटना बिल्कुल होती है। होता है। अच्छा। इसलिए आपको प्रारब्ध वही तो बता रहे हैं। जी। जिस प्रकार से हम लोग, शरीर वही है, वस्त्र अलग अलग होते हैं। जी। आज हमने शर्ट पहन लिया, कल हम टी शर्ट पहन लेंगे, परसों हम कुर्ता पहन लेंगे। उसी प्रकार से यह आत्मा कलेवर बदलती है। कलेवर यानी शरीर बदलती है। आज हमारे पर है, यदि हमारा कर्म गलत था तो उस आत्मा को कहीं और भेज दिया जाएगा, फिर से उस आत्मा को कहीं और भेज दिया जाएगा, फिर उस आत्मा को कहीं और भेज दिया जाएगा। तो जो हमारा पूरा रोड मैप बना हुआ है, हमारे कर्मों के अनुसार हमारी योनियां निर्धारित कर दी गई हैं, उस हिसाब से हमको शिफ्ट करते हुए चला जाना पड़ता है। मतलब मरने के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता होगा, ये सारे चीजें भी बताइए। गरुड़ पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि 24 प्रकार के नरकों में इनको जो है तपाया जाता है। जी जी। जिस प्रकार से आप चोरी करेंगे तो आपके लिए 2 साल 3 साल की सजा है। जी। आप मर्डर करेंगे तो आपको जो है उम्र कैद होती है या फांसी होती है। हर एक प्रकार का एक अलग अलग निर्धारण है। जरूरी नहीं है कि जो चोरी करने की सजा है वही मरने की भी सजा हो सकती है। जी। उसी प्रकार हमने क्या कर्म किया है, किस प्रकार से हम लोगों ने कुकर्म किया कि अच्छे कर्म किए, इस प्रकार से वहां भगवान हमको सजा देते हैं। बिल्कुल। दंड विधान बना हुआ है। जो दंड विधान यहाँ है वही दंड विधान वहां भी बना हुआ है। नियम के पास जब हम लोग जाते हैं, नाना प्रकार के, गरुड़ पुराण में तो एक विस्तार से इतना चर्चा की गई है, इतनी विस्तार से चर्चा है कि उसका व्याख्यान करने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। बिल्कुल। तो पुनर्जन्म होता है और आत्मा हमारे इस कलेवर को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के भी निवास करती है, निश्चित रूप से। और हम तो ये भी कहेंगे कि आत्मा के साथ भूत प्रेत भी होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि जब भगवान है तो भूत प्रेत क्यों नहीं होंगे। अच्छा। वही आत्मा भटकती हुई रहती है, वही आत्मा जब तक हमको यहाँ भोगना पड़ता है, इस पृथ्वी में जब तक हमको रहना है, जब तक हमारी उम्र है, हमको ऊपर में यदि नहीं बुलाया गया है, अभी हमारा समय नहीं है, वेटिंग में है, तब तक हमको यहाँ भोगना पड़ता है। चलिए, आज और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? संदेश जरूर दीजिए। सबसे बड़ा संदेश मेरा ये रहेगा कि जीवन इस प्रकार का जीजिए, इस प्रकार का जीना चाहिए अपने जीवन को कि हम जब मरें तो हमको कोई अच्छा ना कहे तो बुरा भी ना कहे। बिल्कुल। हम अपने लिए ही ना जिए, हम दूसरों के लिए भी जिए। परमार्थ करें, स्वार्थ ना करें। स्वार्थ कब करें? जब स्वार्थ की आवश्यकता हो। पर यदि हमने जीवन अपने इस धरती पर जन्म लिया है, माता पिता के द्वारा जन्म लिया है, हमारी जितनी शक्ति है, जितनी हमारी भक्ति है, जितना हमारा एक औरा है, हमारी हिम्मत है जितनी, उस प्रकार से हम वो कर्म करें। इतना अच्छा अपना हम यहाँ पर बायोडाटा दे करके जाएं कि कोई ये कहे कि देखो वो मर गया लेकिन उसके कर्म इतने अच्छे थे। बिल्कुल। उसने ऐसा कर्म किया है। बिल्कुल। मरने के बाद भी लोगों को याद भगत सिंह मरे, कई लोगों को मार के मरे, लेकिन देश के लिए मारा जी। मारा ना। फूलन देवी ने गलत तरीके से मारा तो लोग बोलते नहीं इनने गलत किया था। मर्डर तो दोनों थे, है ना जी। भगवान कृष्ण चोरी करते थे, लेकिन हम चोरी करें तो अपराध हो जाएगा। तो उस प्रकार से अपने जीवन को हम लोग जीना चाहिए। कोई हमसे नाराज ना हो, कोई हमसे परेशान ना हो। और आज के श्रोता या फिर आज के युवा, जो यूथ कहते हैं जिसको, उस चीज को समझें कि
हमने यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, इसका हमको क्या प्राप्त होगा, और हम अपने परिवार के साथ साथ समाज को क्या दें और राष्ट्र को क्या दें जी। और इससे किसी का नुकसान ना हो, किसी का दिल ना दुखे, कोई परेशान ना हो। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने मन को शांत और स्थिर कैसे रखें? अध्यात्म, जी। आध्यात्म के साथ साथ धर्म का प्रवाह, धर्म से जुड़ाव। आध्यात्म यानी अपने आप को खोजिए, अपने आप को समझिए, अपने आप में अपने आप को खोजिए कि भाई मैंने क्यों जन्म लिया, मेरा क्या कारण था, मैंने कैसे जन्म लिया। और शांत रहने का सबसे अच्छा एक दो तरीके हैं कि कहीं यदि आपसे चुप रहते बने तो आप चुप हो जाइए जी। जहां आवश्यकता है वहां पर बातें करें, जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर बातें ना करें। जहां पर ये जरूरत है कि मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए वहां पर हमको बोलना चाहिए। बिल्कुल। और मन की शांति बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाएगी जब हम दूसरों को खुश रखने से ज्यादा हम लोग अपने आप को खुश रखेंगे। जी। बहुत ज्यादा यदि हम किसी की खुशी, हम लोग दूसरों को देखने लग जाएंगे कि ये खुश है कि नहीं है, और हम उसके पीछे दौड़ने लग जाएंगे उसको खुश करने के लिए, तो हमारा जीवन तो दूसरों को खुश करने में बीत गया, हमने अपनी खुशी कब चाही। तो हमारी खुशी शांति में है, तो हमको कैसे शांति प्राप्त होगी? अपने धर्म, कभी कभी बहुत अच्छा काम आप करिए यदि, तो खुद को शांति मिलती है, खुद को बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है, खुद में अहंकार होता है मेरे से, मतलब दिल अपने आप खुश होता है। तो एक ऐसे कार्य को करें, गलत रास्तों पर ना जाए, गलत रास्ता ना अपनाए, किसी भी प्रकार का कोई भड़काने का आपको प्रयास करे तो अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का धैर्यता पूर्वक शांति से उसका जो है अनुसरण करें, अनुकरण करें कि नहीं भाई मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि मैं गलत रास्ते पर चला भी गया, भगवान से हाथ जोड़े, प्रभु गलती तो हो गई, आ गया हूँ, वापस नहीं हो पा रहा हूँ, अब पता नहीं मेरा मन क्यों धसा चला जा रहा है यहाँ पर जी। आप समझो, आप जानो, यदि आप निकाल सकते हो तो निकालो, नहीं तो मैं जा ही रहा हूँ। तो भगवान आपकी सहायता करें। बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने बहुत सारी जानकारियां दी। दोस्तों, आज हमने जाना धर्म, अध्यात्म, गीता से जुड़े कुछ चीजें, और आज के हम अपने जीवन में शांति कैसे ला सकते हैं, साथ ही हमारे बच्चों को इन अध्यात्म की ओर कैसे लेके जा सकते हैं। ऐसे ही नए विचारों के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अब बने रहे भोलुचंद शो पे।